प्रिय छात्रों, सुप्रभात। अब हमारे यहाँ नवीं कक्षा में हमारे समास खत्म हो चुके हैं और आज से हम ले रहे हैं अलंकार। तो अलंकार का जो वास्तविक जो अर्थ है वो होता है आभूषण यानी गहना। यानी जिस तरीके से एक सुंदरी अपने आप में सुंदर होती है लेकिन आभूषण धारण करके वो और भी सुंदर बन जाती है, ऐसे ही कविता में अलंकार का महत्व है। अगर कविता में समुचित रूप से अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो वो कविता और भी सुंदर बन जाती है। अब हम देखते हैं अलंकार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अलंकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के अलम उपसर्ग से व क्रि धातु के संयोग से हुई है। अब है अर्थ। अलंकार शब्द का अर्थ क्रिया के रूप में सजावट या भूषित करना यानी सजाना है। परिभाषा शब्द अर्थ या दोनों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले उपादान यानी साधन को अलंकार कहते हैं। यानी जब शब्द या अर्थ या दोनों शब्द और दोनों के आधार पर काव्य में जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो ऐसे साधन को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के तीन मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले शब्दालंकार को देखिए। जो अलंकार काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब है दूसरा अर्थालंकार। जो अलंकार काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें हम कहते हैं अर्थालंकार। जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण। यानी हमारे शब्दालंकार में तीन मेन अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो हमारे अर्थालंकार में काफी अलंकार हैं जिनमें से उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, बहुत सारे अलंकार अर्थालंकार में आते हैं, जबकि शब्दालंकार में सीमित अलंकार ही आते हैं। अब है तीसरा उभयालंकार। उभयालंकार हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी भेद के आधार पर हमें इसे समझना जरूरी है। तो जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें उभयालंकार कहते हैं। यानी जो अलंकार काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है वो शब्दालंकार, जो अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है उसी अर्थालंकार, और जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें हम उभयालंकार कहते हैं। जैसे शंकर, संसृष्टि। हम अलंकारों में यही विराम लेते हैं। इन चीज़ों को नोट करें फिर कॉपी पर, परिभाषा को और इनके भेदों को ध्यान से पढ़ें।